हेलो। सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर जी, सारा प्रणाम। जितेंद्र जी यादव, मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल से बोल रहे हैं सर। जी सर। 31/12 दिसंबर, वो है। 31 दिसंबर 2022 वो जी आपका पहली बार कॉल किया था। उसके बाद आपसे शायद पहली बार ही बात हो रही है। सर, जब मैंने लगाया वैसे आपने उठाया नहीं, बात नहीं हो पाई थी हाँ। सर। सर अब ये तो कोई ऐसा मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैं जब मूड होता है, थोड़ी ताकत होती है शरीर में, जी जी हाँ, जी। तो मैं फिर बात करने का प्रयास करता हूँ। नहीं नहीं कार्यकर्ता सर। शायद है, अब ये मेरी एक रणनीति है सर। जी मैं जी बता रहा हूँ, मैं बड़े बड़े जो आंदोलनकारी हो या नकारात्मक ताकतें हो, मैं उनको एक धमकी में धाराशायी कर देता हूँ। ये केवल मेरी दिखावटी ताकत है। बाकी आप जी। अगर मेरे को देखोगे तो शायद हमारे राजस्थान में पहले गाड़ियां लुहार होते थे जी जो जी सड़कों पे रहते हैं, वो तो उनके जी पास बैल होते थे और वो बैल उसको बैल को मारते थे, गाड़ी आगे खींचते थे दूसरे स्टैंड पर, और वो बैल जी बार जी बार बैठ जाता था। वो सच्चाई जी तो जी। यह है कि मैं 25 किलोमीटर की यात्रा भी नहीं कर सकता, पूरी तरह हम्म। से डैमेज हो चुका हूं, क्योंकि एक मिशन लेकर के काम कर रहा हूं मैं। और मुझे इस बात का भी पता है, 7 जन्म में सर, मैं अभी बोलूंगा नहीं, 3-4 दिन बाद में बता दूंगा पूरी कहानी। बाकी कभी भी हम फिजिकल आंदोलन नहीं कर सकते। अभी भी एक कार्यकर्ता ललित दुबे, उसका फिर जी। मैंने जवाब दिया है सत्य सारियन और वॉइस फॉर हम्म। राजपूताना में, कि गांधीवादी तरीके से आजादी नहीं मिली थी। बात तो सही है, जी जी। लेकिन वो वक्त हम खो चुके। बड़े बड़े वरिष्ठ दूर हो चुके, जो संपन्न थे, पैसे वाले थे, करोड़पति थे, आज वो सब दूर हो गए हैं। जी सर, बिल्कुल छोटे राइट। मझोले कार्यकर्ता आज इस मिशन में लगे हुए हैं सर। फिजिकल जी की तो अंतिम बात है, वो तो लास्ट बिंदु है। बाकी इस जी समय डिजिटल वार, ये साधारण वार नहीं है सर। इसमें केवल ट्वीट ही नहीं चल रहा है, मेल ही नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे लेख लिखा हूं मैं नहीं, आपके जिनकी ग्रुप में जुड़ा हुआ है। कत्लकांड करने वाले राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच में एक बार मैंने सुना था, राजेंद्र हम्म। जी, हम्म। आपका लेख पढ़ते ही एक बार तो शरीर कंपायमान हो जाता है। ये सच्चाई जी जी है। क्या। अब ये जी कौन सर लिख रहा जी। है, कौन सी ताकत मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। बाकी कभी कभी मैं भी इस बात पर विचार करता हूं। एक जी। पोस्ट डाला था मैंने जब शुरू में लिख करके, और चारों तरफ हम्म। से मध्य प्रदेश ने मुझे घेर लिया था कि अच्छा। ये आंदोलनकारी जमाकर्ता संस्था, देश, कार्यकर्ता किसी के भी हित में नहीं है। और वो नहीं नहीं, सही सच्चाई बात। निकली आज। तो हम्म। बम्बार्ट हो गया था, अलग थलग पड़ गए थे पहले एक बाप उसी में। तो आज पूरे अस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। अभी जी भी सर। एक बहुत बड़ा एल्बम आने वाला है, जिसको लाखों अच्छा। लोग देखेंगे, क्योंकि उनका एक एल्बम आ चुका, मंजय झा, लगा हुआ अच्छा। हूं मैं उसमें, तो कि उसको भी बहुत युद्ध स्तर पर वायरल करना है। तो जी ऐसा जी जी। नहीं है कि हमारी पीड़ा नहीं जा रही है, पीड़ा जा रही है। टीम राजेंद्र शर्मा के योद्धा काम कर रहे हैं। जो समझ गए वो लगे हुए 24 घंटा, जो नहीं कर रहे हैं वो केवल कह रहे हैं ट्वीट से कुछ नहीं होगा, मेल से कुछ नहीं होगा, और करते नहीं है। केवल ये ज्ञान देते हैं कि ट्वीट से कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति महोदया, उनको सैल्यूट करता हूं, प्रतिमा शेखर के मेल का जवाब दिया है, उसको फॉरवर्ड किया है मनोज आहूजा को। क्या जी जी राष्ट्रपति जी। देश की महामहिम प्रथम नागरिक होती है, और जी। उनको मैं सैल्यूट कर रहा हूं। एक मेल का जवाब नहीं दिया राष्ट्रपति महोदया ने, जी। 1000 मेल का जवाब मैंने मेरी आंखों से देखा है। क्या उससे बड़ा हम्म। है? देश की जुडिशरी उनसे बड़ा है। उनको बहुत नहीं बड़ी नहीं। ताकत है, शक्तियां हैं, ऐसा नहीं जी। है। वही होगा जो हमारा वर्कर चाहेगा, और एक लाइन में ही फैसला होगा। आप सही बिल्कुल बात है। चिंता मत करिए, मैं इस सर, बिल्कुल हम तो आपको आज भी काम कर रहे हैं सर। घर से बैठ करके ही न्याय मिलेगा। वो कोई इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। आप अब हमारे सर। लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, सर, क्योंकि हाँ, भोपाल के अंदर सिर्फ हमारी एफसी खुल रही है, हमारे यही काम हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। दोबारा बताइए सर। सर, मैं अशोका गार्डन एफसी भोपाल से हूँ मैं। फ्रेंचाइजी प्रबंधक है? नहीं, फ्रेंचाइजी प्रबंधक मेरे बड़े भैया है, संजय कुमार यादव। अच्छा अच्छा, आप वहाँ कार्यकर्ता हैं? हाँ, बड़े भैया है, उनकी साथ ही काम करता हूँ मैं भी। हाँ हाँ, समझ गया। वो आपके घर की, मतलब बड़े भाई की एफसी है।
जी 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 कार्यालय खुलता है आज भी? जी, आज भी खुलना है, बाकी सब बंद है। हमारे कार्यालय में आज भी एफडीआं हो रही हैं, आज भी रिन्यू करना, सब चीज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बता रहा हूं इस बात को कि जी। जहां से आंदोलन शुरू हुआ हम्म। और वहीं आज सहारा का झंडा लहरा रहा है, ऐसे मान लीजिए। हाँ जी 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 हाँ, वहां से, क्योंकि अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है सर। जी मैंने जी मैंने वो दिन देखे थे जब मध्य प्रदेश के मेरे पास वीडियो आते थे, अच्छा। अधिकारियों को हिंजड़ों ने बीच में घेर रखा है, कई जगह अपमानित होते हुए देखा। जी कैसे जी 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 क्या दुर्गति हो गई थी मध्य प्रदेश के अंदर, ये इतने सही बात। हावी हो गए थे। मैंने हम्म, विविक्षण की मदद से, ऐसे मान लीजिए मेरे कार्यकर्ताओं को विविक्षण बता रहा हूं मैं, अच्छा। ऐसे भिंड मुरैना झाबरा में मैंने ऐसे विविक्षणों की तलाश की जैसे हम्म, राम ने विविक्षण के सहयोग से रावण का वध किया था। अच्छा। और जी जी ऐसे मैंने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, मेरा एक पैर भिंड मुरैना और जावरा में ही था, वहीं से मैंने जड़ें डिलीट की है और आज अच्छा अच्छा। पूरा मध्य प्रदेश वापस खड़ा हो गया है। चाहे मध्य जी जी प्रदेश की लपटें, आग की लपटें बिहार झारखंड तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है, जी राजेंद्र शर्मा की आवाज पूरे देश के अंदर जारी है, कोलकाता तक जा रही है, पूरे जी जी जमाकर्ताओं तक जारी है, पूरे कार्यकर्ताओं तक जारी है। और बिल्कुल हम सर। स्टाम्प लिख के दे सकता हूं, इतना आत्मविश्वास है मुझे मेरी कलम पर, मेरी लेखनी पर, लेकिन उसका कार्यकर्ता उसको समझ नहीं पाए। एक पत्रकार अपने पूरे जीवन में किसी मीडिया में, किसी अखबार में इतने लेख नहीं लिखा होगा जिंदगी में। वो लेख मैं मेरे सारा के भाई बहनों के लिए लिख दिया, कम से कम 1000 लेख अब तक मैं लिख चुका हूं, नहीं जो नहीं, सही फेसबुक लिखा। पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर है। तरह तरह के मैं नुक्से बना बना करके डालता हूं, लेकिन अब कार्यकर्ता उनको वायरल नहीं आपके करता साथ। है। और अभी तो नहीं मैं नहीं थोड़ा शांत हूं, अभी तो मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, पोर्टल के ग्रुप, मेल ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, उनमें योद्धाओं की भर्ती कर रहा हूं, प्रशिक्षण जी दे रहा हूं, पूरी जी प्लानिंग कर रहा हूं, क्योंकि इस समय चुनावी आचार संहिता है। 4 जून तक थोड़ा मैं सोशल जी मीडिया पर कम ही है, ठीक है, अंडरग्राउंड में मेल भेज रहा हूं, ट्विटर कर रहे हैं, उसको सरकार जी जुडिशरी देख रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति को हम, क्योंकि सरकार को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमने सरकार के ऊपर कर्ज किया है। आज सरकार को हमारा ऋणी होना चाहिए। अगर हमारा नहीं, सही बात है। कार्यकर्ता सड़क पर आ जाता, सरकार 10 साल निकाल ही नहीं सकती थी। नहीं आज निकाल सकते। हमारे, ये तो सैल्यूट करना चाहिए, न जाने कितने तरह से आपको चारों तरफ से कई प्रयास किए गए थे देश में माहौल खराब करने का, आग लगाने का, चुनाव से पूर्व भी, जैसे किसान आंदोलन में देखने को मिला था, लेकिन हमने किसी भी ताकतों को सक्सेस नहीं होने दिया और सरकार को कोई आंच नहीं आने दी। इस बात को सरकार को पता है कि सारा का वर्कर ये विश्व का विशालतम परिवार, जानते हैं, हमारे देश जी के जी प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और अमित शाह जी भी जानते हैं कि ये विश्व का विशालतम परिवार है और ये जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला है। वो इस बात को जानते हैं, ये जो दिल्ली में थे वो सारियन नहीं थे। अगर सारियन होते तो सरकार उनको बुलाती, टेबल टॉक करती, लेकिन आपकी आवाज जारी है, सरकार के पास जारी है, सरकार को पता है सारियन सरकार के भरोसे है। लेकिन सरकार को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये जो आंदोलन हुए, यूट्यूब हुए, कंज्यूमर कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुई, एफआईआर हुई, हमको एक जब तक हम थोड़ा, हमारा पॉजिटिव वर्ग थोड़ा सा गुमराह हो गया, खड़ा नहीं हुआ और कुछ ताकतों ने घेर लिया, हम अपराधी हो गए, ठग हो गए, चोर बता दिए, तरह तरह के हमारे ऊपर लांछन हो गए, चारों तरफ से हम जांच एजेंसियों में गिर गए, लाखों हमारी शिकायतें की गई, उसका नतीजा आया पोर्टल, और वो जरूरी भी था उस समय। सही बात सरकार है। नहीं दे सकती थी, चाहते हुए भी आपको नहीं दे सकती थी पैसा, चाहते हुए भी काउंटर से भुगतान नहीं हो सकता था। जी, अभी भी सही बात है। अभी भी देखो, 23 अप्रैल ये एक डेडलाइन थी हमारे लिए, ट्रिपल बेंच जजेस की बेंच बैठ रही थी और ये निर्णय चाहे वो पक्ष में आता चाहे विपक्ष में आता, लेकिन सरकार भी शायद समझदारी का काम किया है और सेबी ने भी सही गलत नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सारा प्रबंधन को भी पता नहीं होगा, ऐसा कुछ सोच समझ करके निर्णय लिया है। यदि आपके बाई दिवे पक्ष में फैसला आ जाता, पूरे देश के अंदर कोहराम मचा देते थे,
जितने भी दल है, विपक्षी दल है, पूरे देश में ये कर देते कि सारा के ठगों ने सरकार को भी खरीद लिया, न्यायपालिका को भी खरीद लिया। मतदान को प्रभावित करने के लिए ये फैसला आनन फानन में दिया गया है, एक लांछन लग जाता। इसलिए सोच समझ करके ही निर्णय हुआ होगा, ऐसा नहीं है। जो भी निर्णय होगा कार्यकर्ता के हित में होगा, जमाकर्ता के हित में होगा, संस्था के हित में होगा और देश के हित में होगा। जी जी हाँ, हो रही है, उसकी कुछ तैयारियां हो रही है। हो सकता है सरकार का कुछ मिशन में काम कर रही है, इसमें लगभग 2 साल से कोई मिशन चल रहा है और वो अभी आपके सामने बस आने ही वाला है, ऐसे मान लीजिए। तो हो सकता है उन कारणों से कोई भी कारण रहा हो तो उससे डेट परिवर्तन हो गया और निकालेंगे हम 3-4 महीने है, 3 महीने है, लेकिन यह है कि ये अंतिम तारीख है। अब तारीख को आगे बढ़ना नहीं देंगे, इस पे ब्रेक डाउन लगेगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके सर, ओके सर। और गारंटी से न्याय मिलेगा, बिल्कुल किसी कार्यकर्ता को विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे खून खोल चुका है, मैं भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूँ। अभी भी मैं लिख रहा था, कुछ लिख रहा था, यदि बाहर रहूंगा तो चारों खान निश्चित कर दूंगा, लेकिन और अंदर चला गया तो कहानी खत्म। अभी 2 सेकंड पहले ही मैं लिख रहा था ये बात, जब आपका मोबाइल आया। बताइए सर, आपकी बात बताइए, आपकी बात भी सुनूंगा। बस इसीलिए फोन लगा दे सर, वो तो आप पॉजिटिव बातें डालते हो, आपके साथ जुड़ा हुआ मैं, ठीक है, ट्विटर वॉरियर्स में। इसलिए बात करना चाह रहे सर से, कैसे क्या है, मतलब चल रहा है, आपने सब कुछ बता ही दिया है। देखिए सर, कार्यकर्ता मैं किसी से 18 घंटे नहीं मांग रहा हूँ। ट्वीट में रिट्वीट भी होता है, लाइक भी होता है। जैसे किसी ने ट्वीट किया, उसको आपने लाइक किया या रिट्वीट किया, केवल 2 उंगली दबाई आपने। अगर कोई एक कार्यकर्ता दिन भर करता है तो अच्छे, वो स्वागत योग्य है, लेकिन मुझे दिन भर नहीं चाहिए। प्रातःकालीन 8 बजे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक डलता है। अच्छा, उस लिंक को उस पर एक ट्वीट कर दीजिए बस केवल, और उसमें कितना समय लगेगा? केवल 3 मिनट। 1 लाख कार्यकर्ता 3 मिनट और 3 दिन करके देखिए सर, सारी कहानी बदल सकती है। सारी कहानी बदल सकती है, सारे नियम ताक में जा सकते हैं और आनंद फानंद में आपको न्याय भी मिल सकता है। इतनी बड़ी ताकत है ट्वीट वार में। नहीं तो है, सही बात है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मुझे हंसी आती है। कई बार कार्यकर्ता कहते हैं आपके जयपुर में मोदी जी आए थे, आपके दौसा में आए थे। अरे जब मेरे घर में ही मौजूद है देश के चारों स्तंभ, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सरकार, बल्कि पूरा विश्व मेरे मोबाइल से जुड़ा हुआ है। ट्विटर, जो कार्यकर्ता ट्वीट करता है वो इस बात को जानता है कि उसकी रणभूमि में वही मोदी जी हैं, वही अमित शाह जी हैं, वही राजनाथ सिंह जी हैं, वही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, वहां देश के चारों स्तंभ है, वही मीडिया है। डायरेक्ट आप उनसे जुड़ रहे हो और आंखों से आप उनको देख रहे हो, आपको वो देख रहे हैं, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया जो आप डायरेक्ट पीएमओ से जुड़ गए। लेकिन कार्यकर्ता नहीं समझ रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं समझ रहे हैं। समझेंगे। मैं धीरे धीरे फील्ड फोर्स बढ़ा रहा हूं। कार्यकर्ता सहयोग नहीं करेंगे, राजेंद्र शर्मा को तो इस मिशन को जीतना है। जमाकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, और जो कार्यकर्ता कर रहे हैं ट्वीट, आज उनकी पत्नियां भी कर रही है, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, घर में 4 मोबाइल है, 4 से कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं सपोर्ट मत करिए। आज मुझे काफी कार्यकर्ताओं के बच्चों के भी मोबाइल आते हैं, अंकल मैं भी ट्वीट करता हूं। कहीं भी सीखिए, आपके फ्रेंचाइजी है। जो भी कार्यकर्ता आता है वो कार्यालय में, उसको बैठाइए, उसको पूछिए, एंड्रॉइड फोन बाहर निकालिए जेब में से और उसको वहीं बैठा करके ट्विटर अकाउंट को लोड करा दीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के, और असेंबली के अंदर उनको ट्रेनिंग दे दीजिए। आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली थी, पर आशा मणि नाथ उड़ीसा शायद 29,000 ट्वीट कर चुकी वो भाई ने, 29,900 ट्वीट। और मैंने उसका परिचय दिया था, आशा मणि नाथ, ब्रिगेडियर महारानी लक्ष्मीबाई ट्वीट बटालियन ग्रुप, जो पहले सीएफएम पीएफएम इनके नाम से जाने जाते थे। आज मैंने सारा के वर्कर को सैनिक बना दिया है, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
नहीं, वो इसलिए सही अब बात है, आज युद्ध नहीं हार सकते। नहीं आ सकते। आज हमारे कार्यकर्ताओं की, मेरे जो जाबाज योद्धा है, उनकी एनसीसी यही है। सुभद्रा दास 35,000 ट्वीट, उत्तराखंड से नीरज उप्रेती सर, थोड़ा कोई कार्यकर्ता जो ट्वीट करता है वो जानता है इस बात को, सर 2 लाख ट्वीट जिस व्यक्ति ने कर दिए हैं, आप अंदाजा लगाइए 2 लाख गुणा 3 मिनट करिए, 6 लाख मिनट, इसमें 60 का भाग दीजिए, कितने घंटे आएंगे? उस व्यक्ति ने कितना समय इस मिशन में दिया होगा। लेकिन आज इस बात की मुझे पीड़ा है कि 15 लाख में से 1 लाख कार्यकर्ता डिजिटल वार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर पाएंगे, फिजिकल आंदोलन नहीं कर पाएंगे सर। मैं इसका भी 3-4 दिन में पूरी तरह से खुलासा कर दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इस पर विचार नहीं करता हूं। मैं दिसंबर से बहुत गहन मंथन किया था, कई नजरिए से सोचता हूं, मैं कई नजरिए से सोचता हूं, उसमें रोजगार को भी ध्यान रखता हूं, सरकार को भी ध्यान में रखता हूं, आंदोलन हिंसक हो जाए उसको भी ध्यान रखता हूं, इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान रखता हूं, संख्या बल को भी मैं ध्यान रखता हूं। इन सारी बातों को देखते हुए मैंने डिजिटल वार, जिसमें कोई फंडिंग की आवश्यकता नहीं, कोई संगठन की आवश्यकता नहीं, कोई लेटर पैड की आवश्यकता नहीं, केवल आपके, और कोई चार्ज नहीं लग रहा है, केवल मोबाइल चलाने के लिए बोल रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। केवल आधा घंटा, केवल मुझे ये मेरा मोबाइल गेम में शामिल हो जाइए, बस, और कुछ भी नहीं है सर। ओके हाँ, सर, काफी आपके मोबाइल आ रहे थे सर, मैं देख रहा था, बिल्कुल मेरे ट्रू कॉलर में नाम आ रहा था जितेंद्र यादव, कई दिनों से आ रहे थे। इन दिनों में काफी मोबाइल आए हैं आपके। हाँ, एक बार काफी आए, लेकिन आपने उठाया नहीं था। अब सर दुखद की बात है, प्रदीप कुमार जी मोबाइल आता है, 2 प्रदीप कुमार जी, एक तो अयोध्या से है, वो तो थोड़ा पीड़ित है, दूसरा एक शायद बिहार से है, वो पॉजिटिव योद्धा है। लेकिन मोबाइल जब आते हैं तो मैं कुछ विचलित होता हूं सर, मैं, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता मोबाइल करते हैं, ये न तो ऑडियो सुनते हैं, न व्हाट्सएप ग्रुप देखते हैं, न ट्वीट करते हैं, न मेल करते हैं, और दुखी इसीलिए है वो कि वो केवल मोबाइल करते हैं। और मैं केवल कार्यकर्ता को ताकत देने का काम करता हूं, और ताकत देते देते मैं यहां तक आप लोगों को खींच लाया 3 साल में। ब्रेक डाउन लगा दिया सर। अब बता दीजिए, कहीं कोई वीडियो मिलता है कहीं किसी कार्यालय को प्रताड़ित करने का, कहीं किसी अधिकारी को टारगेट करते हुए कोई आंदोलनकारी को आपने देखा है? मुझे बता दीजिए कोई उदाहरण हो तो। कोई जमाकर्ता किसी भी अधिकारी को मोबाइल नहीं करता है कि भुगतान दीजिए, कोई कार्यकर्ता कमीशन की डिमांड नहीं करता है, सबको भूखे पेट, चाहे हमारा जमाकर्ता हो, कार्यकर्ता हो, सबको संस्था के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। यह है डिजिटल वार की ताकत। उनको अच्छाई और बुराई दोनों चीजें बताई गई कि संस्था